दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। आप सबका इंतजार खत्म हो चुका है। बात कर रहे हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, भैया बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बहाली कब तक हो जाएगा। बहुत सारे न्यूज चैनल के माध्यम से, बहुत सारे आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये पता चल रहा है कि आप सबका विज्ञापन आ रहा है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे विज्ञापन जारी भी हो गया है। तो पूर्णतः डिस्कस करूंगा आप इसके विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, कितने पदों पर आ सकते हैं, क्या टीआरई 4.0 के साथ में आएगा या फिर टीआरई 4.0 के बाद में आएगा, इसमें एस्टेट बीटेट और सीटेट जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कब तक विज्ञापन आ जाएगा, साथ ही साथ आपका सिलेबस क्या रहने वाला, बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो सभी से रिक्वेस्ट है यार, चलो सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करते हैं कितने पदों में विज्ञापन आ रहा है, बहुत सारे बताएंगे आप सबको 72,000 से 80,000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, हालांकि हमारे पास सीट इतना है। अभी अगर हम बात करते हैं बिहार होम गार्ड को लेकर मेरे प्यारे भाई, तो यहां पर हमारे पास सीटों संख्या 28,000 थी, लेकिन विज्ञापन कितना जारी किया गया, 15,000। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार हमारे पास सीट तो 72 से 80,000 का है। अगर हम बात करते हैं 1 से 3 से लेकर के 12 तक, तो हमारे पास सीट इतना है ऑलरेडी, आराम से हमारे पास है। लेकिन विज्ञापन कितना जारी किया जाएगा, 28,000 के आसपास। ठीक है ना। जो आपको रियल चीज मैं बता रहा हूँ, रियल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञापन कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को 28,000 पदों विज्ञापन जारी हो जाएगा। ठीक है, कब तक जारी भी बताने चल रहा हूँ। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर टीआरई 4.0 का विज्ञापन आने जा रहा है। टीआरई 4.0 का विज्ञापन आने जा रहा है, जहां पर आप सबको इसकी विज्ञापन हो सकता है इसी के साथ इंक्लूड होकर आ जाए, क्योंकि अगर इसके साथ इंक्लूड होता है तो कहीं इसका विज्ञापन 1,20,000 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, कितना पहुंच जाएगा, 1,20,000 के आसपास। हालांकि बता दिया जाए टीआरई 4 में अगर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हटाकर बात करते हैं 80,000 प्लस विज्ञापन आ सकता है। अगर इसी दोस्तों अगर बात करते हैं 30 से 40,000 पदों को और इंक्लूड किया जाता है तो उसको कहीं 1,20,000 के आसपास विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कंप्यूटर शिक्षक बहाली इसी के साथ इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है, तो क्या ये बीपीएससी के माध्यम से आपके एग्जाम कराए जाएंगे। आपको बता दें काफी समय से कंप्यूटर बहाली नहीं हुई है, कंप्यूटर शिक्षक बहाली नहीं हुई है, जिसके चलते अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में जो चांसेस है टीआरई 4.0 के साथ आ जाए या फिर इसके बाद आ जाए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आप सबके लिए कि इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं, आप ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन आपके लिए बहुत जरूरी, चाहे बीए किए हो, चाहे बीएससी किए हुए, चाहे बीकॉम किए हुए। ठीक है ना, बीएससी के चाहे बीकॉम किए हुए। इसके साथ पीजी डीसीए आपके पास कोर्स होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो ऐसे भी ये आपके पास कोर्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको खरीदारी बहुत तेज चल चुकी है, मार्केट में इस टाइम बहुत ज्यादा गर्म है और इस डिग्री की खरीदारी लगातार बहुत तेज चल रहा है। मेरे पास कॉल भी आ रहा है, भैया आप खरीद रहे हैं, हमारे तो 25,000 खरीद ले, भैया अब तो 20,000 खरीद लिए, तो भैया हम लोग क्या कहीं बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दिया जाए मेरे प्यारे भाई, समस्या आपके लिए बाद में हो सकती है। आप ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपसे कहीं कि हर दूसरे महीने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, डीबी को चेक किया जाता है। अगर कहीं आपका कहीं कोई लीकेज हो जाता है, कहीं लीक हो जाता है मामला, तो वहां पर भी आपकी जांच हो सकती है। समस्या इस यहाँ पर भी नहीं रुकती, जांच से आपको हटा दी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी पैसे की भरपाई किया जाता है। जो भी आपने जितने दिन कार्यरत रहे होंगे ना, जितना आपने पैसा सरकार से उसका आपको रिटर्न लिया जाएगा और साथ ही साथ आपको ऊपर FIR भी हो जाएगा। ठीक है ना, FIR भी हो जाएगा। इसका विशेष आपको ध्यान देना। बाकी डिग्री खरीद रहे हैं, खरीदी उस सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि आप समस्या आगे सामने हो सकती है। मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूं। ठीक है, डिग्री खरीदने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करते हैं आपसे कोर्स क्या रहेगा, ठीक है, कोर्स क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं और भी हमारे पास एलिजिबिलिटी, बीएससी सीएस होना चाहिए, बीएससी आईटी होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, बीटेक सीएस होना चाहिए और यहाँ पर रिलेवेंट मैटर डिग्री होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सब आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर हम बात करते हैं आपके पास पीटीजीसीए कोर्स होना चाहिए, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ओ लेवल आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ये सब आपके पास होना चाहिए,
है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप पास 32,000 आपको पेमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 8वां वेतन जैसे लागू, अच्छा खासा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे 8वां वेतन लागू होता है, ठीक है। अगर 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा था आपकी 31,297 पद आ रहे हैं। और 1 to 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर 40,566 पद आ रहे हैं। लेकिन अपडेट ऐसा निकल कर आ रहा है कि आप सबके लिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए भी कंप्यूटर शिक्षक बहाली आ रहा है। ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर के लगातार उनका क्वेरीज आ रहा था, कंप्यूटर शिक्षक बहाली कब तक आ सकता है। इसका विज्ञापन आपको देख सकते हैं मार्च माह में देखने को मिल सकता है कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर मेरे प्यारे भाई। तो आप सब लोग कमर पेटी बांध लीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक क्वेरीज और आपके पास आती है कि सर एस्टेट बीटेड जरूरी है कि नहीं जरूरी है। मैं लगातार बता रहा हूँ कि देखिए एस्टेट में थोड़ा मामला फंस सकता है, बाकी ना तो सीटेड ना तो बीटेड जरूरी कुछ नहीं है। बस आपके लिए थोड़ा एस्टेट जरूरी हो सकता है। इसलिए दोस्तों जैसे नोटिफिकेशन होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ एस्टेट जरूरी नहीं है, ऐसे थोड़ा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, जैसे नोटिफिकेशन है मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर बात करें सिलेबस को लेकर के, देखिए सिलेबस को लेकर के SCERT को सिलेबस बनाने के लिए दे दिया गया है और 10 फरवरी तक सिलेबस आपका जारी कर दिया जाएगा। 10 फरवरी तक वो सिलेबस जारी कर दे, जो एक अपडेट निकल कर आ रही है। बताया गया था 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच आपका जो सिलेबस है वो जारी तैयार कर लिया जाएगा और जैसे ही कैबिनेट को मुहर लगती है तुरंत आपको सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। इट मींस पूर्णतः तैयारी हो रही है और अच्छे खासे पदों दोस्तों बहाली हो रही है, क्योंकि पता है इसके लिए डिमांड भी बनाई जा रही है। इसके लिए रोस्टर भी क्लियर किया जाएगा, किस वर्ग में किस जिले में कितनी सीट खाली है, रोस्टर क्लियर होने के पश्चात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी तक जो रोस्टर क्लियर हो 28,000 पद बताया जा रहा है, लेकिन और भी पद जल्द जल्द क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि पता है कि यहाँ पर बिहार में अभी लाइब्रेरी की वैकेंसी आ रही है। इसके पश्चात आपको कंप्यूटर शिक्षक बहाली देखने को मिल रहा है, तो सभी का रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही बहाली आती है। ऐसे में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जल्द यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिल सकता है। बाकी सिलेबस आपको 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पे SCERT बिल्कुल तैयार कर रहा है। बाकी जो आपको बता रहा है सिलेबस ये रहेगा वो रहेगा, तो सब सिलेबस नहीं रहे मेरे प्यारे भाई। नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है ना। किसी को अंदाजा नहीं सिलेबस क्या रहेगा, बस आपको कुछ चीजें ये बता दी वो बता दे, गलत है, ठीक है। जब सिलेबस चीजें जानकारी हो जाएगी आपको, जब जैसे सिलेबस जारी बता चले कि बाद से अवगत करा दूंगा, ठीक है। आज तक वीडियो को अच्छी लगी होगी, चलो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।